हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू एन क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज हम बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ने वाले हैं। पहली कविता पढ़ने जा रहे हैं कल्लू मल्लू। आप देख रहे हो ना, ये कल्लू है, ये काला है ना, और ये मल्लू है। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? देखो, ये आया है माली और ये क्या कर रहा है, इनके साथ डंडा लेके भाग रहा है। चलिए हम कविता पढ़ते हैं। चढ़े पेड़ पर कल्लू मल्लू, लगे तोड़ने आम, माली को जब आते देखा, नीचे गिरे धड़ाम। आम छीनकर माली ने की उनकी खूब पिटाई, बुरे काम का बुरा नतीजा बात समझ में आई। है ना, बुरा करते हो तो बुरा ही होता है, फिर पिटाई हुई ना, चोरी की इन्होंने। एक बार फिर पढ़ते हैं। चढ़े पेड़ पर कल्लू मल्लू, लगे तोड़ने आम, माली को जब आते देखा, नीचे गिरे धड़ाम। आम छीनकर माली ने की इनकी खूब पिटाई, बुरे काम का बुरा नतीजा बात समझ में आई। चलिए एक और कविता पढ़ते हैं। यह चंदा। आप देख रहे हो ना, चंदा मामा सबको अच्छे लगते हैं, इन बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। चलिए चंदा की कविता पढ़ते हैं। एक चमकीला मटका है, आसमान में लटका है, रातों में आ जाता है और सुबह खो जाता है। देता सबको उजियारा, करता जगमग जग सारा। बोलो बच्चों, यह क्या है? अरे यही तो चंदा है। आता है ना, रात को मटके जैसा लगता है ना, बिल्कुल। एक चमकीला मटका है, आसमान में लटका है, रातों में आ जाता है और सुबह खो जाता है। देता सबको उजियारा, करता जगमग जग सारा। बोलो बच्चों, ये क्या है? अरे यही तो चंदा है। अच्छी लगी ना कविता? अब चलिए हम कविता पढ़ते हैं पलंग की। पलंग पे लेटना सबको अच्छा लगता है ना, सारे लोग पलंग पे लेट के सोते हैं ना। देखो ये भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए कैसे करते हैं। एक पलंग पर बच्चे चार, कैसे सोए टांग पसार। उनमें एक भरे खर्राटे, ये खर्राटे भर रहा ना मुंह खोल के, उनमें एक भरे खर्राटे और दूसरा उसको डांटे। तीजा दोनों को समझाए, चौथा जाग खड़ा हो जाए। तो खड़ा ही हो गया जाग के, इसको तो नींद ही नहीं आई है। चारों लड़ने को तैयार, एक पलंग पर बच्चे चार, कैसे सोए टांग पसार। होता है ना, खर्राटे भरो तो नींद नहीं आती है। एक बार फिर पढ़ते हैं, चलिए। एक पलंग पर बच्चे चार, कैसे सोए टांग पसार। उनमें एक भरे खर्राटे और दूसरा उसको डांटे। तीजा दोनों को समझाए, चौथा जाग खड़ा हो जाए। तो खड़ा हो गया। चारों लड़ने को तैयार, एक पलंग पर बच्चे चार, कैसे सोए टांग पसार। अच्छी लगी है ना? चलिए अब हम हाथी की कविता पढ़ते हैं। ये हाथी है ना, तो कितना बड़ा बड़ा सा। अब जरा देखते हैं हाथी की कविता कैसी है। जो चाहे सो करता हाथी, नहीं किसी से डरता हाथी। निर्भय होकर वन उपवन में, सीना तान विचरता हाथी। नहीं किसी को कभी सताता, सीधा अपने रास्ते जाता। लेकिन कोई उसे छेड़े तो फौरन उसको मजा चखाता। अपने आप नहीं छेड़ता किसी को, लेकिन अगर कोई इसे छेड़े तो उसे फिर बता देता ठीक। जो चाहे सो करता हाथी, नहीं किसी से डरता हाथी। निर्भय होकर वन उपवन में, सीना तान विचरता हाथी। नहीं किसी को कभी सताता, सीधा अपने रास्ते जाता। लेकिन कोई उसे छेड़े तो फौरन उसको मजा चखाता। चलो अच्छा, आप देखो बुरी बात करते हैं। बुरी बात नहीं करनी चाहिए ना। आप यहाँ पे 3 बच्चे देख रहे हो। ये बुरा बोलता नहीं है, ये बुरा देखता नहीं है, ये बुरा सुनता नहीं है। बुरी बात को कभी न बोलो, बुरी और मत आंखें खोलो।
बुरी बात को कहना पाप, बुरी बात को सुनना पाप। बापू की शिक्षा ये मानो, अच्छाई को तुम पहचानो। अच्छाई पर चलते रहना, बुरी बात से डरते रहना। है ना अच्छी बात? बुरी बात को कभी न बोलो, बुरी और मत आंखें खोलो। आंखें नहीं खोलनी है। बुरी बात को कहना पाप, बुरी बात को सुनना पाप। बापू की शिक्षा ये मानो, अच्छाई को तुम पहचानो। बुरी बात से डरते रहना, अच्छाई पर चलते रहना, बुरी बात से डरते रहना। चलिए एक और कविता पढ़ते हैं। हंसकर बोलो। हमेशा हंस के बात करनी चाहिए, क्योंकि जो हंस के बोलते हैं वही तो सबको अच्छे लगते हैं ना। देखो यहाँ ये बच्चे हंस के बात कर रहे हैं, ये बर्ड भी हंस रही है और सूरज भी हंस रहा है, ये बर्ड भी हंस के बोल रही है। हंसकर बोलो। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। आपकी बातें मिठी होनी चाहिए मिश्री की तरह। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। है ना? जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। आपको कविताएं अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।